नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 27 अक्टूबर 2025 की आपकी सबसे तेज और चुस्त खबरों की डोज में, जहां हम सिर्फ वही बताएंगे जो जरूरी और असरदार हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि और लोग भी अपडेट रहें, और सब्सक्राइब कर लें। घंटी दबाना मत भूलिए ताकि हर नई रिपोर्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज का छोटा सा इनाम चैलेंज नीचे दिया गया जीके प्रश्न कमेंट में सही उत्तर लिखिए। चुनिंदा सही जवाबों को सरप्राइज इनाम मिलेगा। जीके प्रश्न, आसियान में कुल कितने देश शामिल हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। सही उत्तर कमेंट करें। सही उत्तर लिखने वालों में से मैं कुछ को स्पेशल इनाम दूंगा, इसलिए जरूर कमेंट कीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 फिर से शुरू हो गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नवीनीकृत टर्मिनल 2 आज से चालू हो गया है। सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने इसका उद्घाटन किया। अब यहां से एयर इंडिया और इंडिगो की लगभग 120 घरेलू उड़ानें रोज भरेंगी। टर्मिनल में सेल्फ बैगेज ड्रॉप, स्मार्ट बोर्डिंग ब्रिज और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था लगी है। सालाना क्षमता लगभग 1.5 करोड़ यात्री। अभी आगे जानिए, क्या इसी बीच छठ पूजा के कारण स्कूल कॉलेज बंद है? छठ पूजा पर स्कूल कॉलेज बंद है। 27 अक्टूबर को छठ पूजा के चलते दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को छुट्टी की घोषणा की है। बिहार में स्कूल 29 अक्टूबर तक बंद रहने का निर्णय लिया गया है। वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों में भी स्थानीय छुट्टियां लागू हैं। छठ 25 से 28 अक्टूबर के 4 दिन मनाई जा रही है। और अब देखिए, क्या भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर शुरू हुई हैं? भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई हैं। 5 साल बाद भारत और चीन के बीच डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट्स फिर से बहाल कर दी गई हैं। कोलकाता से गुआंगजू के लिए पहली फ्लाइट रात 10 बजे उड़ी और इंडिगो ने यह सेवा शुरू की है। खबर के अनुसार 9 नवंबर से शंघाई दिल्ली रूट भी हफ्ते में 3 बार संचालन में आएगा। ये मार्ग कोविड-19 और गलवान तनाव के बाद दोबारा चालू हो रहे हैं। अब देखते हैं, क्या तट पर कोई चक्रवात है? मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात मोंथा 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। तेज हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आंध्र, ओडिशा और तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है। मछुआरों को 26 से 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 47वें आसियान समिट को संबोधित किया और कहा कि 21वीं सदी भारत आसियान दोनों की है। उन्होंने 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित करने का प्रस्ताव रखा और आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा व ब्लू इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार में नई पहल की बात भी उठी। अगली खबर में जानिए, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट कैसा है? तो दोस्तों, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, राजस्थान के कुछ हिस्सों में 27 से 28 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। खासकर कोटा, उदयपुर और अजमेर संभागों में तेज बारिश और गरज चमक की संभावना बताई जा रही है। अरब सागर में बने डिप्रेशन के कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी है और तापमान में गिरावट की चेतावनी भी दी गई है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मौसम का हाल कैसा रहेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 27 से 29 अक्टूबर के बीच कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। धार, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर में 2.5 से 4.5 इंच तक भारी बारिश होने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम में मौसम बादलों से घिरा रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव का असर यहां भी दिखाई दे रहा है, इसलिए लोकल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों का क्या हाल है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 21 माओवादी कैडर ने
भारी हथियारों के साथ सरेंडर किया है। इनमें 13 महिलाएं भी शामिल थीं। सरेंडर किए गए हथियारों में 3 AK-47, 4 SLR और 2 इंसास जैसी राइफलों समेत कई अन्य हथियार भी थे। इस समूह में डिविजनल कमेटी के एक सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल बताए गए हैं। यह पूरा कदम पूना मार्गम पुनर्वास योजना के तहत हुआ है। अगली खबर इंटरनेशनल है। लूवर म्यूजियम के चोरी केस में क्या हुआ? पेरिस के लूवर म्यूजियम से हुए शानदार जेवरात की चोरी, जिसकी कीमत करीब $10.2 मिलियन बताई जा रही है। इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। एक को पेरिस एयरपोर्ट से देश छोड़ते समय पकड़ा गया और दूसरे को शहर के पास के इलाके से हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चोरों ने 19 अक्टूबर को सिर्फ 7 मिनट में शाही गहने चुराए थे। ट्रक की लिफ्ट से खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 से 27 अक्टूबर को वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बारिश की संभावना जताई जा रही है और कुछ जिलों में मौसम में बदलाव भी देखा जाएगा। 30 से 31 अक्टूबर को पूर्वी यूपी में भी बारिश के आसार हैं। साथ ही हालिया घटनाओं में लखनऊ के हजरतगंज में एक युवक ने कार में आत्महत्या कर ली और कानपुर में मोबिल ओनेल फैक्ट्री में भीषण आग की खबरें आई हैं। प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी अपडेट रह सकें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।